हाँ, टाइप 7 देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीचेज ए प्लेस इन 22 आवर। जब तुम अपने स्पीड को 7/21 करते हो तो 22 घंटे में पहुंचते हो। यानी कि देखो क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है, ये जो हम लोगों का कह रहा है कि आपका जो स्पीड है 7/11 होने का मतलब ये होता है कि पहले आपका स्पीड 11 था, अब 7 हो गया। तो टाइम जो देखा जाए पहले 7 लगता था, अब 11 लग रहा है। तो क्वेश्चन में पढ़ो 7/11 करने के कारण अब उसको 22 घंटा लग रहा है, यानी कि 11 बराबर 22 घंटा, तो 7 बराबर 14 घंटा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पहले कितना देर लगता था, तो पहले 14 घंटा लगता था। क्लियर है ना? बोले कि ये टाइप जो है उसी पर है, समझ में आएगा इजी वे में। ए मैन विथ 3/4 ऑफ, ठीक है, हिज यूजुअल स्पीड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 2 इंटीजर 1/2 आवर लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। देखो ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन हम बार बार बोले ट्रिक में कंफ्यूजन हो सकता है। 3/5 का मतलब होता है कि स्पीड जो पहले से आपका जो है 5 का था, अब स्पीड आपका 3 का हो गया, तो टाइम जो है वो 3 और 5 हो गया। तो बोल रहा है कि आपको जो टाइम लग रहा है 2.5 घंटा लेट आप हो रहे हैं, नहीं, यानी कि 2 यूनिट बराबर कै घंटा, अरे 2 यूनिट बराबर 2.5 घंटा, नहीं तो 1 यूनिट बराबर तुम लोग 1.25 घंटा भी लिख सकते हो। 1 यूनिट बराबर क्या लिख सकते हो, 1.25 घंटा भी लिख सकते हो। या तुमको ऐसे अगर दिक्कत लग रहा है तो 2.5 घंटा को 5/2 कर दो, तो 1 यूनिट बराबर 5/4 घंटा। तो हमसे यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि भाई उसका यूजुअल टाइम क्या होना चाहिए, तो सही टाइम तो हमारा ये है, तो 3 गुने 5/4 मल्टीप्लाई कर दो, 15/4 देखो तो कोई है ऑप्शन 4 × 12 3 15/4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? हाँ भाई थर्ड ऑप्शन। अब देखो हम इसलिए बोले कि ये टाइप समझना आसान है। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 3/4 का मतलब है कि पहले आप 4 से चल रहे थे, अब 3 से चल रहे हैं, तो टाइम जो है पहले 3 लगता था, अब 4 लग रहा है। 2 आवर मोर देन टाइम, 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, नहीं तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस विथ हिज यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड से 6 घंटा टाइम लगा। अरे पहले तो टाइम यही लग रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल जो अभी हम लोग टाइप 4 जो पढ़े थे, है ना, टाइप 4 पर बेस्ड ही हम लोग वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों का यूज हो रहा है। बस फर्क ये है कि टाइप 4 में किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ था, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर सारा जगह फ्रैक्शन में। हम बार बार बोले हैं हम चाहेंगे तो इसका ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखो इसको यूज करना होता तो 7 दोनों को घटा के लिखते, जैसे a/b है ना, 7/11 है, तो 7/4, 7/4 गुने टाइम कितना है। लेकिन देखो यहाँ पर नहीं सेट कर पाता तुमको, ये वाला डिफरेंस वाला में तुमको सेट कर जाता है, लेकिन ये चीज़ जो है जो तुम कंपैरिजन करने के लिए रेशियो में यूज किए हो, उससे तुमको कहीं भी नहीं फंसेगा, है ना। तो यहाँ पर 3/4 से अगर चलते हैं तो 20 मिनट लेट हो जाते हैं। 3/4 से चलते हैं तो 20 मिनट क्या हो जाते हैं। देखो कुछ बच्चा चाहेगा तो डायरेक्ट 3/4 लिख दे सकता है यहाँ पर। ऐसे तो हम यहाँ पर समझाने के लिए बोलते हैं कि 4 से 3 हुआ, तुम डायरेक्ट चाहोगे तो टाइम को 3/4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना मिनट, 20 मिनट। हाँ भाई स्पीड के तो 3/4 किए हैं। 3/4 स्पीड का मतलब क्या, 4 से 3 हो गया। 3/4 स्पीड का मतलब होता है कि पहले हम 4 से चल रहे थे, अब 3 से चल रहे हैं, तो टाइम पहले 3 लगता था, अब 4 हो गया। तो पहले टाइम लगता था 60 मिनट का। क्लियर? अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखोगे। 4 तो हो गया, 5 का पता नहीं क्या है।
चलो ये 5 की कहानी देखो क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 1.5 घंटा लेट यूजुअल टाइम। हमको नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है। देखो पहले स्पीड 4 था, अब 3 हो गया, 3 से 4 टाइम अधिक हो गया, 1 बराबर 1.5 घंटा। तो पहले होता था 4.5 घंटा का टाइम। रिपीटेड क्वेश्चन है। 4.5 घंटा का मतलब 4.1/2। 6/7 का मतलब 6 से 7 हम लोग चल रहे थे। 6 से 7 मीन्स हमारा जो है 6 से 7 टाइम लगेगा। पहले स्पीड 7 था, अब 6 हो गया, टाइम 6 से 7 हो गया। 1 बराबर कितना देर? 12 मिनट। तो 12 छक, अरे 12 7 48। क्लियर? तो क्वेश्चन 1 घंटा 12 मिनट आंसर हो गया। देख रहे हो, 1 घंटा 12 मिनट ना है। ए कार ट्रेवल फ्रॉम P to Q एट अ कांस्टेंट स्पीड। इफ इट्स स्पीड वाज इंक्रीज बाय 10 km/h, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस टू कवर द डिस्टेंस। नहीं, इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेजर इफ द स्पीड वाज नहीं फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 km/h। देखो प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, ये समझते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। अलग इसलिए है कि एक कार P से Q तक जाती है किसी कांस्टेंट स्पीड से। अगर वो कहता है कि अपने स्पीड को 10 km/h बढ़ा देती है, अपने स्पीड को क्या करती है? 10 km/h बढ़ा देती है, तो इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। तो इसको 1 घंटा का क्या होता है? कम समय लगता है। नहीं, और फिर जो है बाद में उसको 45 मिनट का जो है कम समय लगता है जब वह अपने स्पीड को 10 km/h और बढ़ा देता है। यानी कि इस क्वेश्चन में ना तो तुमको स्पीड पता है, ना टाइम पता है, और ना डिस्टेंस पता है। पता है तो केवल बढ़ने और घटने वाला मामला पता है। कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। इसका पहले फोटो ले लो। हो गया? ले लिया? पहले 8 नंबर बना देते हैं, कितना जगह है ना, उसके बाद बनाते हैं 7 को बाद में, मीन्स इसी क्लास में। ए कार कवर 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h एंड 70 km/h। एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड निकालना है ना। इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर 7-7 किलोमीटर तुम चल रहे हो 4 जगह, उसका यूज नहीं करो। उसका यूज करोगे कैलकुलेशन टेढ़ा होगा। तुम अपने से डिस्टेंस ले लो जिससे टाइम निकालना आसान रहे। तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितना कितना का है? 10, 20, 30 और 60। तो तुम इसका एलसीएम ले लो 60। तो जब तुम 60 का डिस्टेंस कवर करोगे 10 के स्पीड से, तो 6 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। नहीं, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो 60-60 किलोमीटर 4 जगह, 6 घंटा, 3 9 घंटा, 2 11 और 1 12, 12 5 60, यानी कि 20 km/h। तुम 7 का चक्कर अगर बनाओगे तो तुमको कैलकुलेशन करने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, है ना। द स्पीड ऑफ ए कार इज 54 km/h। व्हाट इज द स्पीड मीटर पर सेकेंड? 9 नंबर में है 54 km/h से चल रहे हैं। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। क्लियर? गेटवा बंद कर दो, गेट बंद कर दो।
हाँ देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ए कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 25 आवर इफ इट्स रिड्यूसेज अ स्पीड बाई 1/5 नहीं, द कार कवर 200 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। पहले इसको फोटो ले लो, छोटा छोटा क्वेश्चन को पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद तो उसको हम लोग बनाएंगे ही। हो गया? देखो क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से दोनों से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना है। 7 नंबर बताएंगे तुरंत। देखो कह रहा है कि एक कार जो है एक डिस्टेंस को 25 घंटा में कवर करता है। इफ इट्स रिड्यूसेस द स्पीड बाई 1/5 द कार कवर 200 लेस इन दैट टाइम। टाइम का तो पता नहीं है, सॉरी टाइम तो 25 घंटा है ना, तो तुम स्पीड पहले से कुछ भी ले लो। जैसे स्पीड हम लोग x ले लिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, तो अगर स्पीड x ले लिए तो डिस्टेंस हमारा 25x हो जाएगा। 25 घंटा तक x के स्पीड से चले हो। बाद में क्या हुआ कि तुम 25 घंटा तो चले हो जरूर, लेकिन अपने स्पीड को 1/5 कम कर दिए हो, यानी कि 4/5 कर दिए हो। 1/5 कम करने का मतलब 4/5, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस घटा करके 200 किलोमीटर हो रहा है। क्योंकि भाई 200 किलोमीटर कम हम चले हैं, तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये कितना बार में 25x में से 20x घटा देंगे, 5x बराबर कितना 200, x बराबर 40, यानी कि जो हमारा स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? सिंपल वे में यहां पर हम लोगों को दिख रहा है। और अब जो है 11 नंबर का क्वेश्चन है, ए कार मूविंग इन द मॉर्निंग बाय फॉग, सॉरी इन द मॉर्निंग फॉग पासेस ए मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। नहीं, इन द सेम डायरेक्शन द मैन कैन सी कार फॉर 3 मिनट एंड विजिबिलिटी इज अप टू डिस्टेंस 130 मीटर। क्वेश्चन कुछ नहीं है। कुहासा में तुम लोग जब चलते हो, नहीं कुहासा में चलते हो तो देखते होगे कि एक समय आता है कि दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, नहीं। तो दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें ये है कि तुम चल रहे हो, तुम्हारे आगे कोई गाड़ी निकल गया, तो एक तुम्हारा भी स्पीड है, एक गाड़ी का भी स्पीड है, दोनों का स्पीड है। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो ये कार मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग पासेस ए मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में है, 3 मिनट का टाइम लगता है। तो देखो हमें वो आदमी दिखाई देता है या कार दिखाई देता है 3 मिनट तक, तो डिस्टेंस तो हमारे पास पता है कि 130 मीटर का डिस्टेंस है, और टाइम हमारे पास कितना है 3 मिनट का है, जिसको सेकंड में अगर बदलेंगे तो 180 सेकंड होगा। तो स्पीड तुम निकालोगे तो स्पीड के लिए हमारे पास कार माइनस मैन का स्पीड हो जाएगा। अरे कार माइनस मैन क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो कार माइनस मैन का जो स्पीड होगा उसके लिए हम लोग डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको ऐसा कर देंगे, नहीं, और क्या हो गया 18 से 18 कट गया, नहीं। तो अब जो है हमारे पास ये आया 13/5, 13/5। तो कार का स्पीड निकालना है, तो 13/5 में आदमी का स्पीड हमारा कितना का था, 4 का था, तो 4 को जोड़ दोगे तो ये हमारा 20 और 13 33/5, 6.3/5,
किलोमीटर पर आवर, यही जो है स्पीड हो जाएगा कार का। माने कार भी स्लो चल रहा है, किसके कारण? कुहासा के कारण, फॉग के कारण। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल P टू Q, एक कार P से Q तक जाती है एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ, इफ इट्स स्पीड वाज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। देखो क्वेश्चन को पहले समझो तुम, है ना। यानी कि हमारे पास यहां पर जो बोला जा रहा है कि पहले जो है तुम क्या कर रहे हो, पहले तुम्हारा जो स्पीड है, मान करके चलो स्पीड को हम x मान ले रहे हैं, नहीं स्पीड को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और डिस्टेंस को हम लोग d मान ले रहे हैं, डिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं, d मान ले रहे हैं। तो टाइम जो हमारे पास निकलेगा d/x निकलेगा, कब, रियल टाइम। अब तुम क्या कर रहे हो कि अपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहे हो, तो डिस्टेंस तो तुम्हारा ये है और स्पीड को हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए, तो हमारा जो टाइम जो लगा, पहले तो टाइम हमारा ये लगता था, इससे हमको कितना ज़्यादा समय लगा, 1 घंटा लेस समय लगा, यानी कि -1 समय लगा। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो टाइम लगने वाला है वह ये लगने वाला है, अभी के समय में अगर देखें तो ये लगने वाला है। पहला इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। बाद में कहता है कि अगर तुम अपने स्पीड को 10 किलोमीटर और अगर बढ़ा दिया, नहीं 10 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया और अगर बढ़ा दिया, हालांकि देखो इसको इस तरफ हम ला देते हैं, d/x + 10 माइनस d/x = -1, यहां 1 मानो तो ज्यादा बेहतर है। अब अगर स्पीड को हमने 10 और बढ़ाया तो x + 20 हो जाएगा, नहीं पहले d/x लगता था, अब कहता है कि 45 मिनट और कम समय लगेगा। तो 1 घंटा 45 मिनट को जब तुम सोल्व करोगे, 15 × 45, 15 × 60, तो 4 × 3 7/4 हम लोगों को आएगा। इसको भी इस तरफ ला दो और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बन के रेडी हो जाएगा, x + 20 माइनस d/x = -7/4, ये हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करके हम लोगों को क्या करना है, इसको सोल्व करके हम लोगों को d और x का वैल्यू निकालना है, d और x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम ये कहते हैं, फोटो उसका ले लिया था उधर वाला का, ठीक है, तो हम इसमें कहते हैं कि देखो इसको सोल्व करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, सोल्व करना तुम्हारे लिए क्या है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसको हम देखो, पहले इसको हम दिखाते हैं कि क्या करना पड़ेगा और बाद में वहीं पर ट्रिक बता देंगे। इसको अगर तुम लोग सोल्व करता तो d को कॉमन ले लेता, d को कॉमन लेते तो x - 10 बटा x × x + 10 हो जाता = -1। और अगर इसको हम लोग सोल्व करते तो d × x - x -20 बाई x × x + 20 = -7/4, नहीं, और रियल में ये x तो कट रहा था। अब क्या करते हैं कि और नहीं तो ऐसा करो कि क्या है, 45 मिनट और कम समय लगता है, पहले 1 घंटा कम लग रहा था, 45 मिनट और कम समय लग रहा है। हम ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करोगे तो d तुम्हारा कट जाएगा। तो डिवाइड अगर करोगे, डिवाइड करेंगे, चलो इसका नाम हम 3rd और
4 दे देते हैं ताकि तुम यहाँ पर 3/4, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो देखो ये d इंटू -10/x इंटू एक्स प्लस 10 और d इंटू -20/x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू, यहाँ पर -1 था और ये -7/4, ये कट गया, ये माइनस कट गया, ये x कट गया और d तो कटेगा ही, इसीलिए तो हम लोग अपना काम किए थे। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस 20 और 20 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू कितना, 4/7। यहाँ जो एलसीएम लिए थे हम लोग, E20 आया, एक्स जो कटा ना, एक्स जो कटा तो डिवाइड जब कर रहे हो तो नीचे रहेगा ना, तो क्या लिखे हैं, ये वाला ऊपर चला गया 10 के साथ, नहीं देखो ये वाला ऊपर चला गया 10 के साथ, और ये जो यहाँ पर जो हम लोगों का बचा कहाँ, देखो x से x कट गया नहीं, और यहाँ से हमको 10 बच रहा था, 10d है, x इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर 20d है, x इंटू एक्स प्लस 20, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो अब जो है ये हमारे पास कटेगा और कटने के बाद जो स्थिति बचेगा वह देखो 4 दूनी 8x प्लस 80 बराबर 7x प्लस 140, तो x बराबर हमारे पास 60 हो गया, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर का हमारा इनिशियल स्पीड हुआ। 60 किलोमीटर पर आवर का क्या हुआ, इनिशियल स्पीड हुआ। अब तुमको करना क्या होगा, स्पीड अगर पता चल गया, नहीं स्पीड अगर पता चल गया तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम इसका यूज कर सकते हो, डिस्टेंस निकालने के लिए तुम इसका यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी डिस्टेंस को हम लोग 60 से कवर कर रहे हैं और बाद में उसी डिस्टेंस को 70 से कवर कर रहे हैं, तो 1 घंटे का अंतर हम लोगों को आ रहा है, 1 घंटा का ना अंतर आ रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा एलसीएम जो है 420 हो जाएगा, 7d में से 6d घटेगा तो d, यानी कि d बराबर 420 नहीं, तो एग्जाम में तुम लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो टॉनिक बताएंगे वो टॉनिक जो है बिल्कुल ही छोटा होगा। चलो फोटो ले लो, हो गया। देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को तो समझना होगा पहले तुमको, है ना। पहले तुम स्पीड को कितना बढ़ा रहे हो, 10 बढ़ा रहे हो, अरे स्पीड को कितना बढ़ा रहे हो, 10 बढ़ा रहे हो, 10 को लिख देना। स्पीड को 10 बढ़ा रहे हो तो नीचे x प्लस 10 कर देना, घटाओगे तो माइनस करोगे नहीं, बाद में स्पीड को 10 और बढ़ाए हैं, यानी कि 20 बढ़ा है, 10 और बढ़ाए हैं, इसका मतलब क्या है 20 बढ़ा है, तो 20 को यहां पर लिखोगे और x प्लस 20 को यहां पर दोगे, ठीक है। 10 बढ़ा x प्लस 10, 20 बढ़ा, अरे 10 और बढ़ाए तो 20 ना बढ़ गया, वो इनिशियल स्टार्टिंग वाला से तो 20 वो बढ़ गया है, x प्लस 20। पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब 7/4 घंटा कम लग रहा है, ये तो तुमको निकालना पड़ेगा। तो 1/7/4 कर दोगे, 4/7 हो जाएगा। बाकी कहानी तुम लोग समझ गया, डायरेक्ट हम लोग इस मुद्दे पर आ गए नहीं। तो ट्रिक जो तुम लोग अगर यहां पर लिखना चाहते हो, है ना, तो यहां पर लिख सकते हो कि इंक्रीजमेंट 1, स्पीड में इंक्रीजमेंट 1, अब जैसे भी तुम यहां पर देख ही रहो, तरीका तुम्हारा यही रहेगा। तो यहां से तुमको x का वैल्यू कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, इसको सोल्व यहां पर किया है ना, और फिर डिस्टेंस तुम लोग इस तरीके से निकाल लोगे। तो एग्जाम में जनरली तुमको इतना काम करके डायरेक्ट जो है स्पीड को निकाल लेना है। चलो इसको यहीं तक